जय हिंद दोस्तों। हमें अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। भारत पिछले 3000 वर्षों के इतिहास में कभी भी चीन से नहीं डरा। ना ही चीन ने कभी भारत से डरने की कोशिश की। कई बार लड़ाइयां हुई, कभी हारे कभी जीते, लेकिन अंततः दोनों देशों ने अपने अपने रास्ते पर चलते हुए अपनी पहचान बनाना जारी रखा। दरअसल यहां एक कहावत है, डर के आगे जीत है। इस कहावत का सही अर्थ यही है कि जब डर खत्म होता है तब आत्मविश्वास बढ़ता है। यही हाल भारत और चीन का भी है। इन दोनों देशों ने अपने अपने देश के अंदर कई चुनौतियों का सामना किया है और इस तरह दोनों अपने अपने स्तर पर मजबूत बने हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के आतंकवादी जब 3 दिन तक मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हम पाकिस्तान से डर गए थे? बिल्कुल नहीं। मुंबई ने अपनी आजादी वापस पाई और फिर से अपने काम में जुट गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि डर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमें अपने देश के विकास के लिए सोचना चाहिए। आपको याद होगा कि 1962 के पहले भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्ते थे। 1954 में दोनों देशों ने पंचशील के सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मतलब था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस समय की गूंज था, लेकिन चीन की नीति हमेशा विस्तारवादी रही है। 1962 में जब भारत इस हमले के लिए तैयार नहीं था, चीन ने आक्रमण किया। तब से अब तक दोनों देशों के बीच दुश्मनी का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है। आज के समय में भारत ने आत्मनिर्भरता की राह पकड़ ली है। साल 2020 के बाद से भारत ने ठान लिया कि वह चीन पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। नतीजा यह हुआ कि भारतीय लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। दिवाली के समय जब चीन भारतीय बाजारों से बहुत सारा मुनाफा कमाता था, अब उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल एक बार फिर दिवाली के लिए घाटे की साबित हुई, क्योंकि भारतीय बाजार में मेड इन इंडिया उत्पादों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। यह न केवल डेकोरेटिंग आइटम्स की बिक्री को प्रभावित कर रहा है, बल्कि लोग अब प्राकृतिक फूलों की ओर भी बढ़ रहे हैं। यह बदलाव दर्शाता है कि भारतीय उपभोक्ता अब चीनी उत्पादों के बजाय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने लगे हैं। यह बदलाव केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि देशभक्ति के एक प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यह सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लोग अब डेकोरेटिंग आइटम्स के लिए पूरी तरह से हैंडक्राफ्टेड सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारत में बने हैं। यानी मेड इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल एक बार फिर से तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बढ़ती डिमांड के चलते आयात में कमी आई है, जिससे घरेलू सामानों की बिक्री बढ़ चुकी है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है, इस बार की दिवाली में भी इसका असर देखने को मिला है। चाइनीज सामानों की बिक्री लगातार घटती नजर आई है और इस साल सबसे ज्यादा दिवाली पर स्वदेशी सामान खरीदा गया। एक अनुमान के मुताबिक दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री में तगड़ी गिरावट से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह वही चीन है जो कुछ साल पहले तक भारत में होने वाले त्योहारों पर जमकर मुनाफा कमाता था, लेकिन आज यही चीन गिरावट के द्वार से गुजर रहा है। तनाव का असर चीन पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग अब उस पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। इस दिवाली चीन को 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि लोग मेड इन इंडिया के विकल्प को पसंद कर रहे हैं। अब लोग मिट्टी के दिए के साथ साथ हाथ से बनी सजावट की वस्तुएं खरीदकर अपने घरों को सजा रहे हैं। कुम्हारों और स्थानीय कारीगरों से सामान लेकर लोग लोकल फॉर वोकल अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। यह बदलाव हमारे समाज में आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत कर रहा है और हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों की ओर भी वापस ले जा रहा है। आधुनिकता के इस युग में जब हम विदेशी उत्पादों पर अधिक निर्भर होते जा रहे थे, यह स्वदेशी को अपनाने का चलन हमें हमारे पारंपरिक मूल्यों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे पुराने समय में भी स्वदेशी वस्तुओं को बहुत महत्व दिया जाता था। इसे केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका माना जाता था। हमारे पूर्वजों ने हमेशा यही सिखाया कि जो चीजें हमारे आसपास के कारीगरों और समुदाय के लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, उनमें आत्मा का स्पर्श होता है। इसी भावना के साथ लोग आज मिट्टी के दिए और हस्तशिल्प के सामान का उपयोग कर रहे हैं। यह वस्तुएं न केवल पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, बल्कि इससे उन कारीगरों को भी समर्थन मिलता है जिनका जीवन इसी पर निर्भर है। हाल ही में कन्फेडरेशन ने भी यह अपील की है कि स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि स्थानीय व्यापार और छोटे कारीगरों को समर्थन मिल सके। यह देखकर बेहद खुशी होती है कि लोग अब सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ
रसोई के बर्तन, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के उपकरण जैसे दैनिक उपयोग के सामान भी स्थानीय बाजारों से खरीद रहे हैं। यह एक नई सोच को दर्शाता है जिसमें हम अपने देश के उत्पादों को सर्वोच्च स्थान दे रहे हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। हमारे समाज में त्योहारों का महत्व केवल खुशी मनाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन में योगदान देने का होता है। मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा हमें यह सिखाती है कि जैसे दिए का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, वैसे ही हम अपने स्थानीय कारीगरों को समर्थन देकर उनके जीवन में भी आशा की किरण ला सकते हैं। मिट्टी का दिया जलाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करता है। इसी तरह अपने त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को शामिल करना एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया था। उनके अनुसार अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करने से न केवल आर्थिक स्वावलंबन मिलता है, बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ता है। आज उसी संदेश को आत्मसात कर हम अपने घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं और बाजार में इनकी मांग बढ़ रही है। यह परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि यह दिखाता है कि हम भारतीय लोग अपने देश के विकास और समृद्धि में योगदान करने के लिए गंभीरता से प्रयासरत हैं। यह बदलाव देश भर में एक नई लहर ला रहा है, जहां लोग खुद के द्वारा बनाए गए उत्पादों की ओर लौट रहे हैं। लोग अब भारतीय निर्मित कपड़े, घरेलू सामान और यहां तक कि बिजली के उपकरण तक में भी स्वदेशी उत्पादों को चुन रहे हैं। यह केवल एक आर्थिक पहल नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना को भी मजबूत कर रहा है। यह एक संदेश है कि हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं, अगर हम अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं को प्राथमिकता दें और हमारे देश के कारीगरों को समर्थन दें। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं? कृपया अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।